नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कर्क लग्न का मतलब है पहले भाव में 4 नंबर लिखा होना। साथ में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि तब बनेगी जहां पर 8 नंबर लिखा होगा, वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। साथ में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर तब होगी जब सूर्य एकादश भाव में जहां पर 2 नंबर लिखा होगा वहां पर सूर्य विराजमान होंगे। इस प्रकार से ये सारे कंडीशन स्थापित होंगे। लग्न भाव में पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा, पंचम भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे और साथ में सूर्य जहां पर 2 नंबर लिखा होगा, एकादश भाव के अंदर 2 नंबर लिखा होगा वहां पर सूर्य विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में पंचम भाव के ऊपर भी सूर्य का दृष्टि प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो कंडीशन है, परिस्थिति है, लागू होगी। आप सभी जानते हैं कर्क लग्न में लग्नेश जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव में जो भी कर्क लग्न का जातक होता है उसका व्यक्तित्व होता है। ऐसा जातक भावुक होता है, इमोशनल होता है, दयालु होता है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, जन्म स्थान से लगाव रखने वाला होता है, माता से अटूट स्नेह रखने वाला जातक होता है। उसके मूल स्वभाव में कोमलता होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा भावुक होने के कारण अपने जीवन में तमाम तरीके का नुकसान झेलता है, इमोशनली भी ब्लैकमेल किया जाता है। कर्क लग्न साथ में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में जाकर चंद्रमा जब विराजमान होते हैं, चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाकर कमजोर हो जाते हैं। नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा के क्षेत्र से जातक को देखने को मिलता है अपने जीवन काल में। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। साथ में माता का जो स्नेह है, कई बार जातक उस स्नेह से वंचित रहता है। जातक की जो माता होती हैं उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। मंगल का पूरा कंट्रोल जातक के मन पर होता है। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। वृश्चिक राशि का जो जातक होता है एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। धैर्य में कमी देखने को मिलता है वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर। मंगल धैर्य में कमी लाने का काम भी करता है, उत्तेजना बहुत देता है और ऐसे लोग बहुत ही एग्रेसिव स्वभाव के भी होते हैं। थोड़ा सा रूड व्यवहार भी मंगल के प्रभाव के कारण जातक के मन पर हावी होता है। कुल मिलाकर के इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमें यह देखने को मिलेगा कि जातक का व्यक्तित्व कमजोर हो गया। चंद्रमा नीच राशि में जाकर चले गए। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा जन्म स्थान के कारक हैं, माता के कारक हैं और इस लग्न चार्ट में लग्नेश भी है। लग्नेश जब नीच राशि में जाकर बैठते हैं तो व्यक्तित्व के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नकारात्मक प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि जातक को अपने जीवन काल में अपने सम्मान को बढ़ाने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर
हमें बात करनी है सूर्य एकादश भाव में जब बैठेंगे और वहां पर बैठकर जब चंद्रमा पर अपना दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव होगा। सूर्य कर्क लग्न के जो कुंडली होती है उसमें द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है और कुटुंब का भाव होता है। सूर्य अपने से दसम भाव में जाकर विराजमान है एकादश भाव में और शुक्र की राशि में विराजमान है। शुक्र की राशि में सूर्य का विराजमान होना शुक्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। शुक्र से संबंधित जो भी जीवन काल में लाभ पहुंचता है उस लाभ में कहीं ना कहीं कमी लाने का काम सूर्य करेंगे। ऐसे कंडीशन में जातक को संतान उत्पत्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धन भाव का सीधा संबंध लाभ भाव से होना यह अपने आप में एक बड़ा महाधन योग के रूप में भी माना जाता है। अगर भावों के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यह एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक संयोग के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य का संबंध शुक्र से कायम हो रहा है, यह नकारात्मक है। सूर्य वहां पर बैठकर धन भाव का संबंध एकादश भाव से साथ में पंचम भाव से भी हो रहा है। धनेश, लाभेश, लाभ भाव और पंचम भाव इन तीनों से संबंध डायरेक्ट हो रहा है सूर्य का। सूर्य एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और साथ में चंद्रमा पर भी दृष्टि डालेंगे। सूर्य का जब भी पंचम भाव पर दृष्टि होगा, पंचम भाव से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। मंगल पंचम भाव के स्वामी ग्रह होंगे कर्क लग्न की कुंडली में। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल के साथ सूर्य का जो संबंध है मित्रवत है। मंगल को बल देने का काम सूर्य करेंगे। जातक को अपने जीवन काल में शिक्षा को पूर्ण करने में सहायता पहुंचाने में सूर्य की भूमिका देखी जा सकती है। साथ में ऐसे कंडीशन में जातक के जो संतान होंगे उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने में सूर्य की भूमिका देखी जा सकती है। सूर्य वहां पर बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य का चंद्रमा पर दृष्टि डालना यह बताता है कि जातक के मन के अंदर एक गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अहंकार का भाव बढ़ेगा, रूढ़ व्यवहार जातक के व्यक्तित्व में आ सकता है। जातक हम ये कह सकते हैं कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है और खासकर ऐसे कंडीशन में जातक को अपने कुटुंब के साथ व्यवहार को बहुत ही संभाल कर व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हैं। नहीं तो कुटुंब के साथ वाद विवाद की स्थिति भी देखी जा सकती है। जातक को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। जातक की वाणी को रूढ़ बनाने में यह कॉम्बिनेशन बड़ी भूमिका निभा सकता है और अपनी वाणी के कारण भी जातक को नुकसान पहुंच सकता है। जातक का खुद का जो मन है चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, माता पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है जातक, और साथ में यह जो दृष्टि प्रभाव है जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक को अपने जीवन काल में बड़े भाई से लाभ पहुंचता है। धन भाव का सीधा संबंध लाभ भाव में होना और सूर्य जाकर लाभ भाव में बैठते हैं। ऐसे कंडीशन में जातक को बड़े भाई से लाभ पहुंचता है और सरकार के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्रों से जातक को धन लाभ की स्थिति पहुंचती है। जातक अगर कोई सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता हो, उस कार्य में जातक को सफलता मिलने की स्थिति बनती है। साथ में आप यह कह सकते हैं कि सूर्य का जो दृष्टि प्रभाव है चंद्रमा पर, चंद्रमा के क्षेत्र प्रभावित होंगे। चंद्रमा के क्षेत्र प्रभावित होंगे। चंद्रमा के क्षेत्र
के बारे में आप सभी जानते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं, जन्म स्थान के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों पर इस दृष्टि प्रभाव का नकारात्मक प्रभाव होगा और लग्नेश नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक को अपने मान सम्मान के लिए बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये जो भी नकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं या फिर जो सकारात्मक प्रभाव बताया गया है उसमें और बढ़ चढ़कर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले और नकारात्मक प्रभाव में कमी आए, इसके लिए जातक को निरंतर जल अभिषेक शिवलिंग पर करना चाहिए। अगर वो निरंतर करता है तो उसे लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।